नमस्कार, न्यूज 18 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक अहम खबर के साथ। मथुरा में कथावाचक अनिरुद्धाचार्य को पत्र भेजकर धमकी दी गई है। धमकी देने के साथ साथ 1 करोड़ की रंगदारी भी मांगी गई है और रंगदारी न देने पर अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहने को कहा है। वृंदावन कोतवाली में अज्ञात के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। पत्र में लिखा गया है कि हम तुम्हारा आश्रम उड़ाने के लिए वृंदावन आए हैं। अगर 1 सप्ताह के भीतर 1 करोड़ रुपए नहीं दिए गए तो आश्रम को उड़ा देंगे। हम नहीं चाहते कि आश्रम में कई लोगों की मौत हो। लिखा है कि हमारे 5 आदमी आप पर नजर बनाए हुए हैं, हथियारों से लैस हैं। हमें पता है आप कब क्या कर रहे हैं, इसलिए जब आपके पास पैसे तैयार हो तो पंडाल पर जहां राधे लिखा है वहां पर कृष्ण लिख देना। हमारे आदमी समझ जाएंगे पैसे तैयार हैं। अगले पत्र में जानकारी आगे की दी जाएगी। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य को पहले भी कई बार फोन पर धमकी मिल चुकी है। पत्र लिखने वाले ने अपना नाम संजय निवासी मंडी पनवेल महाराष्ट्र लिखा है। वहीं कांग्रेस के दिग्गज नेता एके एंटनी के बेटे अनिल एंटनी आज बीजेपी में शामिल हो गए। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय पर पहुंचकर उन्होंने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की मौजूदगी में उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ली। केरल के बीजेपी अध्यक्ष के सुंदरम के साथ अनिल एंटनी बीजेपी ऑफिस पहुंचे थे। आपको बता दें कि बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर विवाद के बाद अनिल एंटनी ने जनवरी में कांग्रेस को छोड़ दिया था। And I say this to bring the background of Mr. Anil Antony, senior leader of the Congress until a few hours ago, joining the Bharatiya Janata Party on this very auspicious foundation day of the BJP. He's a multifaceted personality. I was very impressed when I saw the credentials of Shri Anil Antony ji. After graduating from the College of Engineering in Trivandrum, he pursued his master's degree from Stanford University. And I think we all know that is the envy of every engineering student to be able to get a chance to study at Stanford. Not only that, he has also completed a program at MIT Sloan on artificial intelligence and brings with him huge intellectual capabilities, which coupled with his significant contribution in the field of business, in the field of social work, and in the field of politics, makes him truly an outstanding political and social warrior who cares for Kerala, who's concerned about the future of Kerala and India. उत्तराखंड में वन भूमि पर धार्मिक स्थलों के नाम पर बड़े पैमाने पर लगातार अतिक्रमण हो रहा है। अतिक्रमणकारियों ने वन भूमि पर मजारों के नाम पर बड़ा अतिक्रमण यहां पर किया हुआ है। इन अतिक्रमणकारियों से कॉर्बेट टाइगर रिजर्व जैसे संवेदनशील एरिया भी बच नहीं पाया। कॉर्बेट के ढेला, झिरना, कालागढ़, बिजरानी, सर्पदुल्ली और सोना नदी रेंज में कई मजारें, कब्रिस्तान और समाधियां बना दी गई हैं। ये मजार कॉर्बेट के बिजरानी रोड में है, जहां पर अभी तक मात्र एक मजार थी जिसे थपली बाबा की मजार के नाम से जाना जाता है, लेकिन इसकी आड़ में हाल ही के 5 सालों में यहां पर और मजारें बना दी गई। इसी तरह बिजरानी जोन के कंपार्टमेंट नंबर 11, कंपार्टमेंट नंबर 8 में भी मजार बनाई गई है। कंपार्टमेंट नंबर 7 में तो बाकायदा 2-2 मजारें बना दी गई। दिल्ली रेंज में भी एक कब्रिस्तान बनाया गया तो सोना नदी रेंज में कालू शहीद के नाम से भी वन भूमि पर अतिक्रमण कर मजार बनाई गई। ढेला रेंज में भी 5 मजारें बनाई गई। झिरना रेंज में एक और, कालागढ़ रेंज में 5 मजारें बना दी गई। वहीं गढ़वाल में कई जगहों पर अतिक्रमण किया गया था, लेकिन वन विभाग ने कार्रवाई की थी। अब ऐसी ही कार्रवाई कुमाऊं में भी हो सकती है। राज्य में धार्मिक स्थलों की आड़ में अतिक्रमण पर सरकार भी गंभीर रुख अख्तियार कर चुकी है।
मज़ार है साहब यहाँ। और हमारे जो हैं पिताजी वाली साहब जो थे, माता जी थी, सब यहाँ पुजारी थे। उनका इंतकाल हो गया, अब मैं हूँ उनका लड़का। अच्छा। अशरफ अली मेरा नाम है, रामनगर का वासी हूँ मैं, उत्तराखंड का रहने वाला हूँ, समझ गए। और ये बाकी मज़ारें कब बनी होंगी? ये कम से कम 15-16 साल हो गए साहब इनको बने हुए। और मज़ार शेर अली बाबा का मज़ार है, 7 भाई हैं साहब। आप ये मानिए 10 से अधिक मज़ारे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस मामले में अपना बयान जारी कर चुके हैं, कह चुके हैं ये मज़ार जिहाद है, जो अतिक्रमण के नाम पर यहाँ पर गलत गतिविधियाँ होती हैं। और उत्तराखंड में ऐसी 1000 मज़ारें चिन्हित हुई हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने जो ये मज़ारें चिन्हित की हैं, और वन विभाग इसमें कार्रवाई के लिए जुट गया और शीघ्र इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं मामले को लेकर फॉरेस्ट चीफ राजीव भरतरी का कहना है कि फॉरेस्ट लैंड पर अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सभी डिवीजन को ऐसे अतिक्रमण चिन्हित करने के निर्देश दे दिए गए हैं। जो भी सूचना मिलती है या घटना प्रकाश में आती है अतिक्रमण की, उसके ऊपर त्वरित कार्रवाई करें और आवश्यकता पड़ने पर जिला प्रशासन से संपर्क करके सहयोग लें। उत्तराखंड में वन की भूमि पर बनाए गए अवैध मजारों, कब्रिस्तानों पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि हम भारत के संविधान पर विश्वास रखने वाले लोग हैं, कानून व्यवस्था पर विश्वास करते हैं। हमने कहा है कि जहां पर भी अवैध निर्माण है, वन विभाग पीडब्ल्यूडी में की तरफ से ये चिन्हित किया जाएगा और खुद ही अतिक्रमण वहां से हटा ले, नहीं तो इस दिशा में सरकार ने काम करना शुरू कर दिया है। देखिए, हम भारत के संविधान पर विश्वास रखने वाले लोग हैं, कानून व्यवस्था पर विश्वास रखने वाले लोग हैं। हमने कहा है कि जहां पर भी अवैध इस प्रकार के निर्माण हैं और वन विभाग में है, पीडब्ल्यूडी में है, रेवेन्यू में है, वो सभी स्वयं ही हटा लें। अन्यथा सरकार, शासन, हमारा प्रशासन सब इस दिशा में हमने काम प्रारंभ कर दिया है और ये काम हमारा तब तक जारी रहेगा जब तक ये अतिक्रमण मुक्त उत्तराखंड नहीं होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने निकाय चुनाव से पहले बड़ी सौगात दी है। 8,331 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। साथ ही सीएम योगी ने कूड़ा निस्तारण वाहन भी रवाना किए और इस मौके पर सीएम योगी ने साफ किया कि सफाई कर्मियों का शोषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सफाई कर्मचारियों का मानदेय उन्हें मिलना चाहिए, लोगों को बुनियादी सुविधाएं भी मिलनी चाहिए, ये भी मुख्यमंत्री की ओर से कहा गया। के लिए बहुत बड़ा योजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में हम माननीय नगर विकास विभाग और प्रदेश सरकार इस बारे में सुनिश्चित करेगी। हम लोगों ने इसके बारे में चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक कमेटी भी बनाई है कि स्वच्छ सफाई कर्मी को उसका अच्छा मानदेय मिलना ही चाहिए, हर हाल में मिलना चाहिए। सर्विस प्रोवाइडर को जब हम अलग से पैसा दे रहे हैं तो किसी भी सफाई कर्मचारी से वह उसके वेतन से, उसके मानदेय से पैसा नहीं काटेगा। और यह व्यवस्था सुनिश्चित करने जा रहे हैं। आवश्यकता पड़ेगी राज्य स्तर पर ही एक बोर्ड गठित करते हुए। दुनिया के अंदर कितने देश होंगे जिनकी आबादी 7 करोड़ से ज्यादा होगी? उंगली में गिने जाने वाले हैं। और इतनी आबादी हमारे नगर विकास यानी नगर निकाय के अंदर निवास करती है। अभी आने वाले समय में नगर निकाय के इलेक्शन होने वाले हैं। 4 करोड़ 32 लाख से अधिक मतदाता हैं। आप सोचिए, 4 करोड़ 32 लाख केवल मतदाता हैं। और मतदाता, याद करिए कि इतनी 4 करोड़ 32 लाख तमाम राज्यों की आबादी नहीं है, तमाम देशों की आबादी नहीं है, जितने हमारे यहां नगर निकाय क्षेत्र में वोटर हैं।
वहीं देश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 5000 से ज्यादा नए मामले आए हैं। देश में अब एक्टिव कोरोना के मरीजों की संख्या हो गई है 25,000 के पार। पिछले 24 घंटों में देश में 7 मौत भी दर्ज की गई है। कर्नाटक की बात करें और महाराष्ट्र की तो 2 मौत यहां पर हुई हैं, जबकि केरल और पंजाब में एक शख्स की मौत कोरोना की वजह से हुई है। मामलों में आज बड़ा उछाल देखने को मिला है। बीते 24 घंटों में 5000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, जिसके बाद जो एक्टिव संख्या है वो 25,000 हो गई है और बीते 24 घंटों में 6 मौतें हुई हैं। और सबसे ज्यादा मामलों की अगर बात की जाए, दिल्ली, हरियाणा, केरल, महाराष्ट्र और गुजरात में सबसे ज्यादा मामले जो हैं वो दर्ज किए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य मंत्रालय के लिए भी जो है चिंता लगातार बनी हुई है। इसी को लेकर बैठकों का दौर जारी है। कल भी एक कोविड टास्क फोर्स की जो है वो कोविड इमरजेंसी मीटिंग हुई थी, जिसमें बहुत सारी चीजों पर चर्चा की गई और दोबारा से कहा गया कि जो T3 की नीति है उसको अपनाया जाएगा। मॉनिटरिंग ज्यादा से ज्यादा होगी, टेस्टिंग होगी और 10 और 11 अप्रैल को जो मॉकड्रिल होना है उसके लिए जो तैयारियां हैं वो जल्द से जल्द की जाएं, ताकि अगर स्थिति खराब होती और जिस तरीके से कोरोना एक बार पैर पसार रहा है उसको कंट्रोल किया जाए। कैमरामैन संजीव के साथ फराह खान, न्यूज़ 18 दिल्ली। वहीं चमोली में नंदा नगर घाट रोड पर 4 दुकानों में भीषण आग लग गई, जिससे दुकानों को काफी नुकसान पहुंचा है। दुकान के अंदर रखा हुआ सारा सामान जलकर राख हो गया। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। स्थानीय लोगों की सूचना पर फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया, जिसकी तस्वीर भी आप देख रहे हैं। कितनी भीषण ये आग थी वो इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं। न्यूज़ 18 ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहा है। आग लगने की वजह क्या थी ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है, लेकिन काफी भीषण ये आग थी, जिसकी तस्वीर भी आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। इन दोनों तस्वीरों के जरिए समझिए जब आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड पहुंची। दूसरी तस्वीर तब की है और पहली तस्वीर जब भीषण आग की चपेट में ये दुकानें आई उस दौरान की ये तस्वीर। यूपी निकाय चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर। 4 दिन में ओबीसी की रिपोर्ट वेबसाइट पर अपलोड करने के आदेश दिए गए हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया है, ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट को अपलोड किया जाए, ये कहा गया है। बुधवार को नगर पंचायत निघासन के सर्वे को लेकर हाईकोर्ट में दी गई थी याचिका और सर्वे को लेकर याचिकाकर्ता विकास अग्रवाल ने याचिका डाली थी। हाईकोर्ट ने सर्वे रिपोर्ट याचिकाकर्ता को देने के आदेश अब दे दिए हैं। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं निकाय चुनाव से जुड़ी हुई। हाईकोर्ट ने कहा है कि 4 दिन में इस रिपोर्ट को अपलोड किया जाए। इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से यह आदेश दिया गया है, 4 दिन के अंदर वेबसाइट पर अपलोड किया जाए इस रिपोर्ट को। ओबीसी कमीशन की ये रिपोर्ट, जिसको लेकर हाईकोर्ट की तरफ से ये महत्वपूर्ण आदेश दिए गए हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी लगातार आपको बता रहे हैं। यूपी निकाय चुनाव से जुड़ी हुई ये जानकारी मिली है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से ये आदेश दिया गया है, ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट को अपलोड किया जाए। हालांकि 6 अप्रैल तक का वक्त था आपत्तियां दर्ज करने को लेकर, आज आखिरी दिन है और इससे पहले एक सीट पर आरक्षण को लेकर आपत्ति भी जाहिर की जा चुकी है। आगे बढ़ते हैं। हनुमान जन्मोत्सव पर मंदिरों में भक्तों की भीड़ सुबह से ही दिखाई दी। पवन पुत्र हनुमान के भक्त मंदिरों में पहुंच रहे हैं। मंदिर पहुंचकर भक्त सबसे पहले हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं और इसके साथ ही मंदिरों में भजन कीर्तन और रामचरितमानस के पाठ का भी आयोजन किया गया। आपकी टीवी स्क्रीन पर आप कुछ तस्वीरें दिख रहे हैं। चित्रकूट, आगरा, अयोध्या, मेरठ और प्रयागराज की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। इन तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर भक्त भक्ति में डूबे हुए नजर आए। तो हनुमानगढ़ी में भी दर्शन पूजन का दौर चल रहा है। अलग अलग जगहों की तस्वीरें हमने आपको दिखाई और ये तस्वीरें आपने देखी। अब आपको दिखाते हैं हनुमानगढ़ी की तस्वीरें। यहाँ पर भी पुजारी मणिदास ने ये बताया है कि पवन पुत्र हनुमान के जन्म को लेकर अलग अलग मान्यताएं। रामनगरी में हनुमान जन्मोत्सव को लेकर सुबह से ही श्रद्धालु आस्था के पथ पर हैं।
सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी पर श्रद्धालु कतारबद्ध होकर दर्शन कर रहे हैं। अयोध्या में मुख्यतः छोटी दीपावली को हनुमान जन्मोत्सव मनाया जाता है। आज ज्यादातर दक्षिण भारत में आज के दिन यानी कि चैत्र की पूर्णिमा को हनुमान जन्मोत्सव माना गया है। लिहाजा रामनगरी में भी आज भी श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंचे और हनुमानगढ़ी पर कतारबद्ध होकर दर्शन पूजन कर रहे हैं। आज हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर श्रद्धालु श्रद्धा से सराबोर हैं और सुबह से ये दर्शन पूजन का दौर सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी पर चल रहा है। अयोध्या से न्यूज़ 18 के लिए निमेश गोस्वामी। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।